नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 21 जून की करंट अफेयर यानी कि 21 जून की करंट अफेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या रहने वाली है आज उनकी डिटेल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2020? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? एवरी एक्शन काउंट। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, थीम है जो रिफ्यूजी डे की 2020 की साल की, वो है एवरी एक्शन काउंट। और ये जो थीम है फ्रेंड्स, ये यूएन के अनुसार यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रिफ्यूजी डे 2020 की जो थीम है यानी कि जो विषय है वो है मेरा एवरी एक्शन काउंट। तो फ्रेंड, ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। देखते हैं, कुबाट बेग ब्रोनोव को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? कुबाट बेग ब्रोनोव हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान के जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं वो बन चुके हैं कुबाट बेग ब्रोनोव, जो जिनको अब बना देगा है किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी किर्गिस्तान की। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए, अगर मैं बात करूं किर्गिस्तान की राजधानी की यानी कि किर्गिस्तान की कैपिटल की बात करूं तो वो है बिश्केक। तो ये सब फ्रेंड्स आप नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो राजधानी है जो किर्गिस्तान की वो है बिश्केक, और मुद्रा है यानी कि अगर मैं करेंसी की बात करूं तो वो है मेरी सोम। पूरा लिखेंगे इसको किर्गिज सोम, है ना। तो सोम और बिश्केक, बिश्केक है इसकी राजधानी और सोम है इसकी करेंसी। और जो अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं किर्गिस्तान के, वो बन चुके हैं, नोट डाउन कर लीजिए। हिंदी में थोड़ा वो टाइपिंग मिस्टेक है, तो हिंदी में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कुबाट बेक ब्रोनोव। तो कुबाट बेक ब्रोनोव जो बन चुके हैं किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। तेलंगाना सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं जो लोगों को मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं? द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल एप्लीकेशन दैट इनेबल अ पीपल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर कंडीशन? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? टीएस वेदर। देखिए, तेलंगाना ने बनाया है, जैसे कि तेलंगाना टी से है और ऐसे इन्होंने टीएस वेदर बना दिया है ना फ्रेंड्स, ये सब आपको ऐसे याद रखना है। तो तेलंगाना ने जो लॉन्च किया है एक एप्लीकेशन टीएस वेदर लॉन्च किया है। देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं। तो यह है यहाँ के इनके इनके राज्य के कृषि मंत्री जिन्होंने क्या है टीएस वेदर एप्लीकेशन लॉन्च। और ये एप्लीकेशन क्या करेगा? ये कृषि संबंधित योजनाओं को, जो जो भी तेलंगाना ने अपनी कृषि संबंधित योजनाएं बनाई हैं उनको बनाए रखने के लिए ये इनका ऐप है, इनको हेल्प करने वाला है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है, जिससे ये मौसम की जानकारी इनको देगा, जिससे कृषि में इनको मदद मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं तेलंगाना की। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तेलंगाना के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम की, तो वो कौन है मेरे? वो हैं चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव जो हैं तेलंगाना के सीएम हैं यानी कि मुख्यमंत्री है। और अगर मैं बात करूं गवर्नर की यानी कि राज्यपाल की बात करूं तेलंगाना के, तो वो है मेरी तमिलिसाई तमिलिसाई सौंदर्य राजन। ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो तमिली सौंदरराजन जो है वहाँ की गवर्नर यानी कि राज्यपाल, और सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव। तो चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अगर मैं स्टेट एनिमल की बात करूँ तेलंगाना की, तो वो है चीतल, है ना। चीतल है, चीतल है। और अगर मैं स्टेट बर्ड की बात करूँ यानी कि राज्य पक्षी की बात करूँ, तो वो है भारतीय रोवर। तो ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स, भारतीय रोलर। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। अमर्त्य सेन ने निम्नलिखित में से किस पर अपने दशकों पुराने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? अमर्त्य सेन हैज वॉन द प्रेस्टिजियस पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड ऑफ हिज डिकेड्स लॉन्ग वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबल जस्टिस। तो क्वेश्चन ऑफ ग्लोबल जस्टिस पे अमर्त्य सेन को क्या मिला है? अमर्त्य सेन को दिया गया है पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड, है ना। क्वेश्चन ऑफ ग्लोबल जस्टिस पर अमर्त्य सेन को पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड मिला है। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। सरकार ने देश भर में जिले में कितने खेलो सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश हाउ मैनी खेलो इंडिया सेंटर्स एट द डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री? तो फ्रेंड, राइट आंसर है 1000 खेलो सेंटर। देखो फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे खेल मंत्री यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? ये किरण रिजिजू हैं, है ना। ये सब आप नोट डाउन कर लेंगे, किरण रिजिजू जो कि हमारे खेल मंत्री हैं। तो अब क्या किया है गवर्नमेंट ने?
भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में 1000 खेलो सेंटर बनाएंगे, है ना। KIC, ये के हटा दीजिए, ओनली KIC है ना, खेलो इंडिया सेंटर। तो 1000 खेलो इंडिया सेंटर इंडिया गवर्नमेंट बनाने वाली है प्रत्येक राज्य में भारत के। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। 1 अगस्त 2020 को BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ BMW ग्रुप इंडिया इफेक्टिव 1 अगस्त 2020? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? विक्रम पहाव। तो विक्रम पहाव को जो बना दिया गया है BMW ग्रुप का प्रेसिडेंट यानी कि इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। ये इंडिया के अध्यक्ष है, यानी कि ये नहीं कि पूरे उसके हो गए वर्ल्ड के, ये हो गए ओनली इंडिया के जो BMW के अध्यक्ष है वो अब हैं विक्रम पहाव। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ JSW सीमेंट? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? सौरभ गांगुली एंड सुनील छेत्री, यानी कि बोथ 1 and 2। तो दोनों को बना दिया गया है, यानी कि सौरभ गांगुली और हमारे सुनील छेत्री को बना दिया गया है JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए अब बात करते हैं थोड़ी सी दोनों प्लेयर की। देखो जो हमारे सुनील छेत्री हैं, यानी कि जो सुनील छेत्री हैं हमारे, वो है हमारे इंडिया के फुटबॉल प्लेयर है ना, रह चुके हैं। और सौरभ गांगुली जो हैं वो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के बैट्समैन रह चुके हैं और कैप्टन भी रह चुके हैं। और प्रेजेंट में क्या है, सौरभ गांगुली BCCI के अध्यक्ष भी हैं, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो BCCI के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली हैं। और ये भी याद रखना है कि JSW सीमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर है सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। BP सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार ऊर्जा की खपत के मामले में भारत की रैंक क्या है? अकॉर्डिंग टू द BP स्टैटिक रिव्यू, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ड्राइवर ऑफ प्राइमरी कंजप्शन इन द वर्ल्ड? तो फ्रेंड राइट आंसर है 2। देखिए ऊर्जा की खपत में जो रैंक है वो है भारत की 2। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो BP स्टैटिक रिव्यू के अनुसार जो ऊर्जा की खपत में जो भारत की रैंक है वो है 2। अब फर्स्ट पे कौन है ना? इंडिया तो हो गया सेकंड पे, तो फर्स्ट पे है चाइना। तो फर्स्ट पे है चीन, ये याद रखना है, और इंडिया है सेकंड पर। क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या इन दोनों देशों में है, तो याद रखना है। तो चाइना और इंडिया। तो ऊर्जा की खपत में जो इंडिया है वो दूसरे पर है और चाइना है फर्स्ट पर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सत्यभामा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च सत्यभामा पोर्टल? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी जो कि हमारे मंत्री हैं, अब ये बताना है कि ये कौन से मंत्री हैं। ये हमारे कोयला मंत्री, हमारे कोयला और खदान यानी कि कोल एंड माइन जो मिनिस्टर हैं हमारे प्रहलाद जोशी हैं, जिन्होंने क्या किया है? सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है। जो कि अब क्या होगा, किसके लिए क्या है ना, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि अब जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी सत्यभामा पोर्टल के अनुसार भारत खुद से करेगा, है ना, जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और प्रहलाद जोशी कौन है? हमारे कोयला खदान मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो सत्यभामा पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल PDC स्थापित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेटअप अ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल PDC? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो फ्रेंड जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने क्या किया है? प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल स्थापित किया है। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? When is the वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बनाया जाता है। फ्रेंड्स ये सब आपको याद रखना है। और UN के अनुसार विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि रिफ्यूजी डे की जो मेरी थीम थी वो क्या थी? एवरी एक्शन काउंट। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। एवरी एक्शन काउंट UN के अनुसार जो विश्व शरणार्थी दिवस की थीम थी इस साल की। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ NIPFP? तो फ्रेंड राइट आंसर है उर्जित पटेल। देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे उर्जित पटेल जिनको अब बना दिया गया है NIPFP के अध्यक्ष। तो अब बात करते हैं NIPFP फुल फॉर्म क्या है। देखिए द नेशनल, नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ साथ ताकि आपको ये याद रहे। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी।
तो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के जो अध्यक्ष है वो है हमारे उर्जित पटेल। अब बात करते हैं उर्जित पटेल की। देखिए उर्जित पटेल जो है हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं ना। तो आरबीआई के जो अध्यक्ष रह चुके हैं, ये कौन से नंबर के रह चुके हैं? 24 नंबर के आरबीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं उर्जित पटेल। तो अब बात आ रही है कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं, तो अब प्रेजेंट में कौन है? शक्तिकांत दास। तो ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स। शक्तिकांत दास जो है प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर है, और उर्जित पटेल 24 नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे। तो और अब क्या बना दिया गया है? एनआईपीएफपी के अध्यक्ष जो बनाया गया है वो उर्जित पटेल को बनाया गया है। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखनी है डिटेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को चावल प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ स्कीम टू प्रोवाइड अ राइस टू माइग्रेंट वर्कर्स? तो फ्रेंड राइट आंसर है मिजोरम। तो मिजोरम ने क्या किया है? मिजोरम ने जो भी हमारे शरणार्थी चलकर आ रहे हैं उनके लिए, उनको चावल प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई है। ये सब आपको याद रखना है। बात करते हैं मिजोरम की। अगर मैं मिजोरम के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम की बात करूँ तो वह है जोराम, ये सब आपको नोट डाउन करने ला है, जोराम थंगा। तो जोराम थंगा जो है मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। और अगर मैं गवर्नर की बात करूं यानी कि राज्यपाल की बात करूं तो वह है हमारे पीएस श्रीधरन पिल्लई। तो मिजोरम के जो राज्यपाल है श्रीधरन पिल्लई हैं, और जो मुख्यमंत्री है जोराम थंगा हैं। और मिजोरम ने क्या किया है? माइग्रेंट्स के लिए चावल प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई है। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। कलारा द सन नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज रिटन अ बुक कॉल्ड कलारा द सन? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा, देखिए आप देख सकते हैं, राइट आंसर है मेरा ये काजुओ इशिगुरो। तो काजुओ इशिगुरो ने क्या लिखा है? कलारा द सन नाम की एक बुक लिखी है। अब बात करते हैं काजुओ इशिगुरो, ये कहाँ के हैं? ये हैं जापान के राइटर। तो ये सब भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि कलारा द सन ऑफ पुस्तक काजुओ इशिगुरो ने लिखी है, वो किस देश से है? तो वह है जापान से। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे याद रखना है। तो काजुओ इशिगुरो जो है जापान के हैं, और उन्होंने क्या लिखा है? कलारा द सन नामक बुक लिखी है। ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने एक पोर्टल महास्वम लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ पोर्टल कॉल्ड महास्वम? तो फ्रेंड राइट आंसर है महाराष्ट्र। देखिए फ्रेंड, जैसा कि पोर्टल का नाम है महास्वम, तो MAHA यानी कि महाराष्ट्र से खुद आ जाता है महास्वम, है ना। तो याद रखना है। तो महास्वम जो पोर्टल लॉन्च किया है वो क्या है? महाराष्ट्र ने। वो किस लिए क्या है? देखो जो अब क्या हुआ है, कोरोना वायरस की वजह से वहाँ से जो बहुत सारे श्रमिक थे यानी कि मजदूर वर्ग थे, सब अपने अपने राज्यों को लौट गए हैं। तो अब थोड़ा सा खाली हो गया महाराष्ट्र यानी कि मजदूरों को लेकर। तो अब क्या है? नौकरी चाहिए। अब जो भी नौकरी ढूंढ रहा है महाराष्ट्र में, उसके लिए ये जो पोर्टल है मदद करने वाला है। और जो भी व्यापारी यानी कि जो भी उद्यमी नौकर को ढूंढ रहा है काम करवाने के लिए, उसके लिए भी ये मददगार है महास्वम पोर्टल, है ना। तो इसकी हेल्प से आप नौकरी पा सकते हैं और नौकर को ढूंढ सकते हैं। तो सीधी सी कहने की बात ये है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। तो जो महास्वम जो पोर्टल है वो लॉन्च करा है महाराष्ट्र ने। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 21 जून की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स कल मिलते हैं आपके साथ 22 जून की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, टाटा, बाय बाय।